स्टडी IQ IAS, अब तैयारी हुई अफोर्डेबल। नमस्कार दोस्तों आई एम श्योर कि अभी तक आप सभी लोगों ने हिंडनबर्ग रिपोर्ट के बारे में सुन लिया होगा, जो कि यूएस की एक रिसर्च फर्म है। इनके द्वारा अडानी के ऊपर एक ऐसा रिपोर्ट आया है जिसकी वजह से अडानी को एक बहुत बड़ा झटका लगा है। पिछले 2 ट्रेडिंग सेशन में काफी बड़ा लॉस देखने को मिला है अडानी ग्रुप के शेयर्स के अंदर। लेकिन यहां पर अब जो कांग्रेस पार्टी है, जो अपोजिशन पार्टी है, उन्होंने कई सारे सवाल खड़े किए हैं और साथ ही साथ यहां पर यह बोला है कि LIC और SBI, जिसके अंदर भारत की जनता का, भारत के सिटीजन्स का काफी सारा पैसा है, वो अब रिस्क में आ चुका है। यहां पर आप देख सकते हो LIC SBI सेविंग्स एट रिस्क एमिड हिंडनबर्ग रिपोर्ट ऑन अडानी। तो इसके बारे में हम डिटेल से जानेंगे और कई सारे आंकड़े मैं आपको बताने की कोशिश करूंगा कि LIC ने कितना अडानी के अंदर शेयर के अंदर इन्वेस्ट किया है, साथ ही साथ जो इंडियन बैंक्स हैं उनका कितना एक्सपोजर है अडानी ग्रुप के अंदर, मतलब कि कितना लोन दिया गया है, क्या ये खतरे में है, वो सारी चीजें हम डिटेल से जानेंगे। काफी कुछ जानने को है, चलिए आगे बढ़ते हैं। लेकिन उससे पहले ध्यान रखिएगा दोस्तों, परसों से, जी हां, 31 जनवरी से शाम 6 बजे से हमारा जो यूपीएससी का फुल फ्लेज बैच है, प्रीलिम्स और मेंस का 2024 के प्रिपरेशन के लिए स्टार्ट हो रहा है, जिसके अंदर 1000+ आवर से ज्यादा की जो लाइव क्लासेस है वो दी जाएंगी। एनसीईआरटी से लेकर सारी चीजें कवर की जाएंगी। आपको इनफैक्ट एक मेंटर भी अलॉट किया जाएगा। कोई दिक्कत होगा, प्रॉब्लम है, कभी भी आप अपने मेंटर से पूछ पाओगे। हैंड रिटन नोट्स हो गया, आंसर राइटिंग प्रैक्टिस आपके मेंस एग्जाम के लिए, ये सारी चीजें बहुत कम दाम पर आप अवेल कर सकते हो। हमारे वेबसाइट ऐप पर जाना है या फिर कमेंट सेक्शन में लिंक दिया हुआ है, वहां पर जाइए और वहां पर जाकर कोड इस्तेमाल करिए अंकित लाइव, ताकि आपको मैक्सिमम डिस्काउंट में ये पूरा कोर्स मिल सके। इसके अलावा अगर आप इस साल की तैयारी कर रहे हो, 2023 का जो प्रीलिम्स होने वाला है 28 मई को, उसके लिए अगर आप एग्जाम दे रहे हो तो इसका बैच ऑलरेडी स्टार्ट हो गया है, ये ज्वाइन कर सकते हैं। एनसीईआरटी जो भी बैच ज्वाइन करना है, यू जस्ट यूज द कोड अंकित लाइव टू गेट द मैक्सिमम डिस्काउंट। इसके अलावा और अगर आप MCQs अटेम्प्ट करना चाहते हैं तो मेरे इंस्टा पेज पर जाइए, वहां पर स्टोरीज में जितने भी MCQs हैं उसको आप अटेम्प्ट कर पाएंगे। तो चलिए शुरुआत करते हैं और सबसे पहले देखते हैं एग्जैक्टली हुआ क्या। देखिए, ये जो हिंडनबर्ग रिसर्च की जो रिपोर्ट आई है अडानी ग्रुप के शेयर्स के ऊपर, अडानी ग्रुप की जो कंपनी है उनके ऊपर, उसकी वजह से आप देख सकते हो लगभग पिछले 2 कॉन्सेक्यूटिव डेज में 20% से भी ज्यादा का झटका लगा है, जिसकी वजह से आप देख पाएंगे 4.17 लाख करोड़, सोच के देखिए 4 लाख करोड़ से भी ज्यादा का जो वैल्यूएशन है वो कम हो गया है। जितने भी अडानी ग्रुप के शेयर्स जो लिस्टेड हैं, 7 एक्चुअली जो अडानी ग्रुप के जो कंपनीज हैं वो आपको लिस्टेड देखने को मिलेगी, जैसे अडानी पोर्ट हो गया, अडानी पावर हो गया, अडानी एंटरप्राइज हो गया, ठीक है। तो इस तरह की जो कंपनीज हैं उनके शेयर्स के दाम काफी ज्यादा गिरे हैं। तो बेसिकली 24 जनवरी को हिंडनबर्ग की रिपोर्ट आई थी, जिसके अंदर उन्होंने कई सारे आरोप लगाए हैं, जैसे कि अडानी ग्रुप के द्वारा, उनकी जो फैमिली है उनके द्वारा कई सारे ऑफशोर शेल कंपनीज ओन किए जाते हैं टैक्स हेवन के अंदर, जैसे कैरेबियन आइलैंड, मॉरिशस के अंदर, यूनाइटेड अरब एमिरेट्स के अंदर, जिसके माध्यम से यहां पर कई सारे मनी लॉन्ड्रिंग की जाती है, करप्शन किए जाते हैं, टैक्स पेयर का जो पैसा है वो साइफन किया जाता है। तो बहुत सारे आरोप यहां पर इन कंपनीज के द्वारा लगाए गए और ऑब्वियस सी बात है अडानी ग्रुप ने इन सभी क्लेम को नकार दिया है, डिनाई कर दिया है और कहा है कि यहां पर मैलिशियस इंटेंशन से जो ये कंपनी है, ये जो मैंने आपको हिंडनबर्ग के बारे में बताया, उनके द्वारा काम किया गया है। जो सिलेक्टिव इंफॉर्मेशन होता है वो फैलाकर जानबूझकर अडानी ग्रुप को बदनाम किया जा रहा है। और अडानी ग्रुप ने यह भी कहा है कि हम लीगल एक्शन भी इस कंपनी के ऊपर ले सकते हैं। तो वो देखना होगा वो होता है कि नहीं होता है। लेकिन अभी के लिए ये जो पूरा प्रॉब्लम हुआ, उसके जस्ट बाद में एक और यहां पर खबर आ गई थी सामने कि सेबी के द्वारा भी कुछ यहां पर इन्वेस्टिगेशन, जो स्क्रूटनी है अडानी के ऊपर, वो भी किया जा सकता है। क्योंकि आपको समझना है, ऑलरेडी सेबी कुछ इन्वेस्टिगेशन अडानी ग्रुप के ऊपर ऑलरेडी कर रहा था। क्योंकि आपको याद होगा पिछले साल अडानी ग्रुप ने जो भारत का अंबुजा सीमेंट है और जो ACC है उसको एक्वायर कर लिया था। यहां पर क्या है कि स्विट्जरलैंड बेस्ड एक कंपनी है, उनका स्टेक था अंबुजा के अंदर और ACC के अंदर, उसको यहां पर खरीदा था एक स्पेशल पर्पस व्हीकल के माध्यम से। बेसिकली क्या स्पेशल पर्पस व्हीकल क्या होता है कि एक माध्यम होता है, एक कंपनी टाइप का होता है, जिसके माध्यम से यहां पर ट्रांजैक्शंस किए जाते हैं। तो ये जो स्पेशल पर्पस व्हीकल है ना, उस जिसके माध्यम से ट्रांजैक्शन किया गया, वो सेबी के नजर में आ गया है और उसी को लेकर सेबी यहां पर कई सारे इन्वेस्टिगेशन कर रहा है। यहां पर बताया जा रहा है कि 17 फॉरेन ऑफशोर एंटिटीज इसके अंदर इन्वॉल्व हैं, जिसके माध्यम से यहां पर फंडिंग की गई और अडानी ने इसको खरीद लिया। तो इसी को लेकर एक बहुत बड़ा यहां पर कार्रवाई किया जा रहा है सेबी के द्वारा। तो इसी में बोला गया है कि सेबी ये वाला जो हिंडनबर्ग का रिसर्च रिपोर्ट आया है उसको भी शामिल कर सकता है। लेकिन
अब इन सारे चीजों के बीच में जो एक सबसे बड़ा और कंसर्न हो गया है वो है कि क्या भारतीय लोगों का जो पैसा है, जो सिटीजन्स का पैसा है अलग अलग इंस्टीट्यूट के अंदर, जैसे कि LIC हो गया, लाइफ इंश्योरेंस कंपनी, सबसे बड़ी बीमा कंपनी है आपको पता है। इसके अलावा जो कई सारे पब्लिक सेक्टर बैंक्स हैं, SBI है, PNB है, उन्होंने जो लोन दिया है, देखो पब्लिक सेक्टर बैंक क्या है, ये लोग लोन देते हैं कंपनीज को, तो इन्होंने जो लोन दिया है अडानी ग्रुप को, अगर मान लो अडानी ग्रुप फेल होता है, गिरता है, तो यहां पर पब्लिक का पैसा भी नुकसान होगा। उसी प्रकार से जो LIC है, लाइफ इंश्योरेंस कंपनी, इनके पास पैसा आता है पब्लिक से, क्योंकि यहां पर इंश्योरेंस है, ये इंश्योरेंस कंपनी है, तो लोग बीमा जमा करते हैं। तो LIC क्या करता है, उन पैसों से अलग अलग जगह निवेश करता है। तो LIC ने बहुत सारा पैसा अडानी ग्रुप के अंदर निवेश किया हुआ है, जिसको लेकर यहां पर अब आप देख पाओगे जो कांग्रेस पार्टी के जनरल सेक्रेटरी हैं जयराम रमेश, उन्होंने सवाल खड़ा किया है कि इतना सारा जो पैसा, जो एक्सपोजर हो रखा है LIC का, SBI का, वो काफी ज्यादा खतरा बन सकता है भारतीय लोगों का जो सेविंग्स है इन इंस्टीट्यूशंस के अंदर, क्योंकि अगर अडानी ग्रुप गिरेगा तो ये जो पैसा है वो भी फेल हो सकता है। तो कांग्रेस लीडर ने बेसिकली सबसे पहला क्लेम ये किया है कि लगभग 8% ऑफ LIC's इक्विटी एसेट अंडर मैनेजमेंट। तो बेसिकली अब मैं थोड़ा आपको समझाता हूं। देखो LIC क्या है कि मान लो अगर LIC के पास 100 रुपए हैं, मतलब प्रीमियम के माध्यम से 100 रुपए LIC के पास आए, तो LIC इन 100 रुपए को कहीं ना कहीं निवेश करता है, कहीं शेयर मार्केट की कुछ कंपनीज में लगा देता है, बॉन्ड्स के अंदर निवेश कर देता है, फिक्स्ड एसेट में निवेश कर देता है, कई जगह निवेश करते रहते हैं। तो यहां पर यह बोला गया है कि LIC ने जितना पैसा इक्विटी में लगाया है, मान लो 100 रुपए इक्विटी में, मतलब कि जो शेयर्स हैं उसका खरीदा है, 100 रुपए का शेयर्स खरीदा है, तो उसमें से 8 रुपए अकेले अडानी ग्रुप के शेयर्स में LIC के द्वारा लगाया गया है। तो अगर अडानी ग्रुप गिरेगा तो यह पैसा भी डूब सकता है LIC का। तो आप देख सकते हो लगभग 74,000 करोड़ रुपए LIC ने अडानी के कंपनीज में निवेश किए हैं, यह क्लेम किया गया है कांग्रेस पार्टी के जो लीडर हैं जयराम रमेश जी के द्वारा। वैसे मैं बता दूं कि ये जो 74,000 करोड़ का आंकड़ा है ना, ये भी रिसेंटली कुछ समय पहले मैंने वीडियो भी बनाया था, जो इंडियन एक्सप्रेस है उनके द्वारा पब्लिश किया गया था कि LIC ने कितना पैसा अडानी कंपनीज के अंदर निवेश किया। जैसे कि आप देख सकते हो कि जो अडानी एंटरप्राइज है, जो मेन कंपनी है अडानी की, उसमें 4.23% हिस्सा LIC का है, मतलब LIC ने इतना पैसा निवेश किया है। उसी प्रकार से अडानी पोर्ट जो है उसके अंदर 9% हिस्सा LIC का है। फिर अडानी ट्रांसमिशन, अडानी ग्रीन, अडानी टोटल गैस, मतलब कि आप समझिए अडानी कंपनीज के अंदर आप देखोगे तो यहां पर बहुत सारा हिस्सा जो है LIC का है। क्यों? क्योंकि LIC ने इसके अंदर निवेश किया। तो बेसिकली अगर मैं आपको ओवरऑल आंकड़ा दूं तो LIC ने इक्विटी मार्केट के अंदर जो निवेश किया है, इन्वेस्टमेंट किया है, वो लगभग 9 लाख करोड़ के आसपास का है। समझो 9 लाख करोड़ रुपए LIC ने टोटल इक्विटी जो शेयर्स होता है ना उसके अंदर निवेश किया है। इसमें से लगभग 74,000 करोड़ अकेले अडानी के शेयर्स में निवेश किए गए हैं, यह आरोप लगाया गया है। ठीक है, तो ये किए हैं। तो अगर यहां पर अडानी ग्रुप कंपनी इन केस फेल होती है, कोई भी दिक्कत होता है, तो ये 74,000 करोड़ भी खतरे में आ जाएंगे। ठीक है, तो ये तो हो गया LIC का मामला। इसी की वजह से कांग्रेस पार्टी कह रही है कि ये जो हिंडनबर्ग रिसर्च का रिपोर्ट आया है इसको लेकर इन्वेस्टिगेशन होना चाहिए कि अगर यहां पर कोई भी खतरा है हमारे फाइनेंशियल सिस्टम को, कोई भी रिस्क है, तो वो पहले से ही यहां पर पता लग जाए और आगे चलकर लोगों का पैसा ना डूबे, ऐसा यहां पर कांग्रेस पार्टी कह रही है। मीनवाइल वैसे मैं आपको बता दूं कि अभी रिसेंटली आपको याद होगा कि अडानी एक FPO लेकर आए हैं, फॉलो ऑन पब्लिक ऑफर। फॉलो ऑन पब्लिक ऑफर बेसिकली क्या होता है, इसके ऊपर मैंने डिटेल से वीडियो भी बनाया है। बस बेसिकली आप यूं समझिए क्या होता है कि एक बार अगर आपका कंपनी लिस्ट हो गई शेयर मार्केट में, तो वापस से जब आप शेयर बेचते हो कंपनी का, तो उसको फॉलो ऑन पब्लिक ऑफर कहते हैं। जो सबसे पहली बार शेयर बेचा जाता है तो उसको कहा जाता है IPO जो आता है, लेकिन ये फॉलो, और ये भारत का सबसे बड़ा FPO था 20,000 करोड़ का। तो इसके अंदर भी LIC और निवेश करने वाला था। बताया जा रहा है कि यहां पर $2.5 बिलियन का पूरा, मतलब 20,000 करोड़ का ये पूरा फॉलो ऑन पब्लिक ऑफर है, जिसमें $37 मिलियन यहां पर LIC भी निवेश करने वाला था। तो ये फॉलो ऑन पब्लिक ऑफर बेसिकली इसी का है, अडानी एंटरप्राइज का। तो अभी अडानी एंटरप्राइज के अंदर 4.23% हिस्सा इसका है LIC का। तो अब फॉलो ऑन पब्लिक ऑफर में और निवेश करने वाली थी LIC, तो ये हिस्सा और बढ़ जाता। तो आई होप कि यहां पर एक चीज तो आपको क्लियर समझ में आ गई होगी कि LIC ने काफी सारा पैसा अडानी के शेयर्स में निवेश
किया हुआ है। एक तो हमें समझ में आ गया। अब दूसरा क्वेश्चन है इंडियन बैंकों का क्या। देखो इंडियन बैंक्स का अगर हम देखेंगे तो वैसे तो काफ़ी ज़्यादा हमें सुनने को आता था, इनफैक्ट आप कई बार देखते भी रहते होगे कि भारतीय बैंकों ने बहुत सारा पैसा दिया है कर्ज में, लेकिन एग्जैक्ट आंकड़ा क्या और सच्चाई क्या है वो मैं आपको थोड़ा सा बताता हूं। देखो यहां पर कुछ रिपोर्ट सामने आई है ग्लोबल ब्रोकरेज फर्म जैसे जिसका नाम है CSLA, उनके द्वारा बोला गया है कि इतना ज्यादा जो हाइप होता था ना कि भारतीय बैंकों ने बहुत सारा मतलब सारा पैसा ही भारतीय बैंकों ने दे दिया है और स्पेशली पब्लिक सेक्टर बैंकों ने, ये कहना मतलब बहुत ज्यादा हाइप हो जाएगा एक तरह से। वैसे अगर मैं आपको बताऊं तो यहां पर 40% से भी कम जो लोन है अडानी का वो भारतीय बैंकों से आया है। ज्यादातर लोन वगैरह अगर आप देखोगे ना अडानी ने वो फॉरेन के बैंकों से लिया। जी हाँ, जो फॉरेन बैंक है वहां से बहुत सारा लोन लिया है। जैसे कि आप देख सकते हो बताया ये जा रहा है कि मान लीजिए अगर अडानी ने 100 रुपया उधार लिया है टोटल 100 रुपया उधार लिया है मान के चलो, ठीक है, मैं जस्ट आपको एक्सप्लेन करने के लिए बता रहा हूं। तो 100 रुपए में से लगभग 38 रुपीज ही इन्होंने भारतीय बैंकों से लिया है। आ रहा है समझ में? तो वैसे अगर हम देखें तो लगभग 2 लाख करोड़ के आसपास, ठीक है, 2 लाख करोड़ या फिर 1.9 लाख, एग्जैक्ट मैं अगर आपको आंकड़ा बताऊं तो 1.9 लाख करोड़ का कर्ज लिया है अडानी ने, ठीक है, जिसमें से अगर मैं 38% की बात करूं, ठीक है, 38% इंडियन बैंकों से लिया है, तो लगभग ये 80,000 करोड़ के आसपास आता है। यहां पर आप ट्वीट भी देख सकते हो, इंडियन बैंक के द्वारा जो इंट्रिंसिक कंपाउंडिंग है उनके द्वारा ट्वीट भी किया गया और यह बताया गया कि इंडियन बैंक्स have an exposure of around rupees 80,000 crore to the Adani Group, which is 38% of the group's total debt। आ रहा है समझ में? मतलब कि 2 लाख करोड़ के आसपास का जो पूरा डेट है अडानी के ऊपर, उसमें से 80,000 करोड़ का डेट ये इंडियन बैंकों के ऊपर है और बाकी का जो सारा कर्ज है बेसिकली वो ओवरसीज हो गया, जो फॉरेन बैंक्स हो गए, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस हो गए, बॉन्ड मार्केट हो गया, वहां से अडानी ने उठाया है। और इसमें भी अगर मैं आपको बताऊं तो यहां पर अगर आप PSU बैंक का देखोगे तो वो 30% के आसपास दिखेगा और जो प्राइवेट बैंक है, भारतीय प्राइवेट बैंक है, उनका 10% के आसपास है और इसीलिए टोटल मिलाकर ये 40% हो जाता है, ठीक है। इनफैक्ट जो प्राइवेट बैंक का अगर आप लोन देखोगे तो इसको बताया जा रहा है कि ये फाइनेंस्ड एसेट है। फाइनेंस्ड एसेट का मतलब ये होता है कि कल के डेट में मान लो अडानी अगर पैसा पे नहीं कर पाती तो जो अडानी का एसेट है वहां से ये पैसा मिल जाएगा। तो प्राइवेट बैंकों ने क्या किया है कि जो एयरपोर्ट है अडानी का, पोर्ट है, उसको वहां से उसके बेसिस पर कर्ज दिया है प्राइवेट बैंकों ने। तो प्राइवेट बैंकों को तो ऐसा खतरा नहीं है। जहां तक बात है पीएसयू बैंकों की, तो ये बात सही है कि पीएसयू जो बैंक है जैसे एसबीआई हो गया, पीएनबी हो गया, इनका बेसिकली अभी तक कोई मटेरियल एक्सपोजर नहीं है। कहने का मतलब यह है कि किसी एसेट के बेसिस पर लोन नहीं दिया गया। इनकेस अगर अडानी डूबता है, अडानी ग्रुप डूबता है, तो यहां पर पीएसयू बैंक को थोड़ा सा ज्यादा खतरा हो सकता है। लेकिन इसके साथ साथ एक और चीज ध्यान रखिएगा कि जो पीएसयू बैंक है उन्होंने पिछले 2-3 वर्षों में ऐसा कोई बहुत बड़ा लोन नहीं दिया है। पहले जो लोन दिया हुआ था वही लोन अभी भी चल रहा है। अभी कोई नया लोन ऐसा पीएसयू बैंकों के द्वारा नहीं दिया गया है। और मैं अगर आपको इनफैक्ट परसेंटेज में बात करूं कि भारतीय बैंक जितना भी लोन देते हैं देश भर के अंदर, उसमें से कितना परसेंट उन्होंने अडानी को दिया, तो आप देख सकते हो भारतीय इंडियन बैंकिंग सेक्टर ने जितना भी लोन दिया है, चाहे अडानी अंबानी जितना सबको मिला दो अगर आप, तो उसका 0.5% ही अडानी को दिया है, ठीक है। और इसमें अगर मैं पीएसयू की बात करूं तो जितने भी पीएसयू बैंक ने लोन दिया है उसमें से 0.7% अडानी को दिया है। प्राइवेट जो बैंक्स हैं, इंडियन प्राइवेट बैंक्स, उन्होंने अपना 0.3% जो है वो अडानी को दिया। तो ये एक्सपोजर कोई बहुत हाई नहीं है। ये मैं नहीं कह रहा हूं, ऐसा जो रिसर्च फर्म है, ये जो ब्रोकरेज फर्म्स वगैरह हैं, उनके द्वारा ही रिपोर्ट में बोला गया। इनफैक्ट एसबीआई का भी स्टेटमेंट आया जब ये पूरा मामला चल रहा है अभी पिछले 2-3 दिन से, तो एसबीआई के जो चेयरमैन हैं दिनेश कुमार खहरा जी, उनके द्वारा बोला गया कि देयर इज नथिंग अलार्मिंग अबाउट आवर अडानी एक्सपोजर, वी डोंट हैव एनी कंसर्न एज ऑफ नाउ। और कल के डेट में अगर कोई भी चीज स्थिति वो होता है, प्रॉब्लम होता है, तो हम प्रूडेंट कॉल लेंगे, उसके हिसाब से लेंगे। लेकिन अभी के लिए ऐसा कोई खतरा नहीं है, ऐसा इंस्टीट्यूशंस के द्वारा बोला जा रहा है। तो आई होप कि जो फैक्ट्स था, जो भी चीजें हैं, वो मैंने बस आपके सामने रख दिया है। अब आपका क्या सोच रहा है इन सभी चीजों को लेकर, डेफिनेटली आप कमेंट कर सकते हैं। और जाने से पहले एक इंटरेस्टिंग क्वेश्चन, क्या बता सकते हो, अभी बजट आने वाला आपको पता है, कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया,
कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया में से जब पैसा विड्रॉ करती है सरकार तो उसके लिए कहां से अप्रूवल लेना पड़ता है? इसका राइट आंसर आप सबको पता है, मेरे इंस्टाग्राम पर तो मिलेगा ही, वहां पर अगर आप नहीं हो कोई बात नहीं, टेलीग्राम से भी ले सकते हैं इसका राइट आंसर। मैं कई सारे जो एमसीक्यूज हैं वो यहाँ पर स्टोरीज में डालता रहता हूं। बाकी अगर आपको पीडीएफ चाहिए तो टेलीग्राम पर आइए, अलग अलग सोशल मीडिया पर आप जुड़ पाओगे। और जैसा मैंने बताया था, यूपीएससी की अगर आप तैयारी कर रहे हो, यूज द कोड अंकित लाइव टू गेट द मैक्सिमम डिस्काउंट। एंड आई होप की वीडियो आपको पसंद आया होगा। मिलता हूं आपसे नेक्स्ट टाइम। टिल देन थैंक यू वेरी मच, सी यू सून। स्टडी IQ IAS, अब तैयारी हुई अफोर्डेबल।